पाकिस्तान के लिए आईएमएफ ने अभी तक अपनी किसी भी शराइत में कोई भी नरमी नहीं की और आईएमएफ ने पाकिस्तान को मज़ीद इसरार किया कि $8 बिलियन की हमें किसी भी सोर्सेज से ज़मानत दो, मुआहदा लो और अपने हालात को काबू करो। और इस हालात में पाकिस्तान के अंदर कौन सा कारोबार और नौकरी उरूज पर रहेगी, आपको कौन से काम स्टार्ट करने हैं जो आपके लिए बेहतर होंगे, ये एक बड़ी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो है हर उस बंदे के लिए जो इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर इस मुआशी बहरान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। आईएमएफ ने पाकिस्तान से $8 अरब की बैरूनी माली इमदाद का बंदोबस्त करने का मुतालबा किया है और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ये नई रुकावट आईएमएफ के 9वें जायजे की तकमील और $6.5 बिलियन के बेल आउट पैकेज की बजाय उसकी बहाली के तनाज़र में सामने आई है। पाकिस्तान का मुआशी बहरान बढ़ता जा रहा है क्योंकि हफ्तावार महंगाई सालाना बुनियादों पर 48% तक पहुंच चुकी है और ज़र मुबादला के ज़खायर $4.4 बिलियन तक गिर रहे हैं क्योंकि हुकूमत और दरामदात को कम करके डिफ़ॉल्ट से बचने की कोशिश कर रही है। ये इकदाम अच्छा है हुकूमत का, इससे पाकिस्तान की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस मुआशी बहरान में। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रांडेड चीज़ों को प्रेफर करते हैं, लग्जरी चीज़ों को प्रेफर करते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के कारोबार ठप हैं और हर वो बंदा जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो बंदा फ़ायदे में है, जिसकी ज़िंदा मिसाल पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद पाकिस्तान की डोमेस्टिक बेस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, चाहे वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो कोई भी एक्सपोर्ट है, वो बेहतरीन मुनाफे में है इस टाइम पे। नाज़रीन, अभी पाकिस्तान के अंदर दरामदात बंद हैं क्योंकि डॉलर कंट्रोल है, सिर्फ दरामदात को बंद करने की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा डॉलर नहीं हैं कि पाकिस्तान अपनी सारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये डॉलर पूरी दुनिया से चीज़ें खरीद सके। उसके बाद ऊपर से हुकूमत सोशल मीडिया बैन कर रही है और फ्रीलांसर्स और आईटी सेक्टर से भी बचे कुछ डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर आना कम हो चुके हैं क्योंकि जितनी भी आईटी इंडस्ट्री है उसके तमाम तर ऑर्डर्स बांग्लादेश और इंडिया को मिल रहे हैं। ऐसे में कुछ कारोबार और नौकरियां हैं जिनकी डिमांड आने वाले वक्तों में होगी। सबसे ज़्यादा चीज़ जो होगी वो लोकल सर्विसेज और रिटेल की होगी। जो बंदा लोकल सर्विस और रिटेल बिजनेस करेगा पाकिस्तान के अंदर इस मुआशी बहरान में, वो नुकसान नहीं उठाएगा क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त लिमिटेड इंपोर्ट्स हैं और इंपोर्ट से जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर आती थी उन चीज़ों के नेमुल बदल में जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक चीज़ें बनती थी उनकी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर डिमांड बनी हुई है। लोकल सर्विसेज के लिए डिमांड ज़्यादा हुई है। रिटेल बिजनेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। आप कोई भी दुकान बना लेते हैं, कोई बड़ा स्टोर बना लेते हैं इस मुआशी बहरान में, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि इस मुआशी बहरान में अगर आप कारोबार स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कारोबार करने के लिए बेहतरीन मौके नहीं हैं, लेकिन अगर आप रिटेल बिजनेस करते हैं तो आपके पास बहुत सारे मौके हैं क्योंकि जिनमें अगर आप बात करें रेस्टोरेंट्स की, इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। कैफ़े बनाते हैं, कॉफ़ी कैफ़े बनाते हैं, बहुत ज़्यादा कारोबार आपका चलेगा। आप कोई एंटरटेनमेंट वेन्यू बनाते हैं, वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा कारोबार चलेगा। आप कोई रिपेयर सर्विसेज बनाते हैं, उसका बहुत ज़्यादा कारोबार चलेगा पाकिस्तान के अंदर। और स्पेशलाइज्ड जो रिटेल स्टोर्स हैं कैटरिंग से रिलेटेड, जो कि लोकल नीड्स के मुताबिक अगर आप बनाते हैं तो वो आपका कारोबार नुकसान में नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की। अगर आप छोटी सी रिसर्च करें, लिटिल रिसर्च के साथ आप उसको स्टार्ट करें, वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, जिसमें एग्रीकल्चरल है, कैटल फार्मिंग है, वीट प्रोडक्शन है, राइस प्रोडक्शन है, क्योंकि आने वाले वक्त में इनकी डिमांड ज़्यादा होगी। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में पाकिस्तान आने वाले दिनों में भी खुराक और मुआशी बहरान का सामना करने वाला है। तो जिस तरह पाकिस्तान की सिचुएशन है इस टाइम पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। उसके बाद अगर आप जॉब्स की बात करें तो हर वो बंदा जो 9 to 5 जॉब करता है, अगर वो थोड़ा सा अपने स्किल के ऊपर काम करे, एजुकेशन और ट्रेनिंग्स ले, तो इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर डाटा साइंस, पाइथन, इस तरह के जितने भी स्किल्स हैं डोमेस्टिक और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, अगर आप उन स्किल्स के ऊपर 1 साल काम करते हैं मेहनत से, तो आप पाकिस्तान के अंदर आने वाले वक्तों में हाई पेड जॉब्स करने के लिए अहल होंगे। क्योंकि एकेडमी और हायर स्टाफ के लिए ई-कॉमर्स जितने भी कारोबार हैं उनको अशद ज़रूरत है और पाकिस्तान में इस तरह के स्किल्स के लिए बहुत कम लोग हैं।
तो टेल पीपल हाउ टू वर्क ऑनलाइन, अर्न ऑनलाइन, किस तरह पैसा कमाना है, कैसे पैसा कमाना है। तो ये चीज़ें हैं। अगर IMF की बात करें तो IMF ने आइंदा मई से दिसंबर के अरसे के लिए पाकिस्तान के लिए तमाम मालियाती इम्कानात का बगौर मुताला करने के बाद अपनी साबका डिमांड 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 8 अरब डॉलर डिमांड कर दी है। पाकिस्तान ने इसे मानने से इनकार कर दिया है और इसका इस्तेसरार है कि IMF का मौजूदा प्रोग्राम जून में ख़त्म होने वाला है और इसे प्रोग्राम के मुद्दत से आगे की शराइत नहीं डालनी चाहिए। मज़ीद वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने आइंदा माली साल के बजट का जो नजराना है वो IMF के सामने शेयर करने से भी इनकार कर दिया जब तक फंड 10वें जायजे को ख़त्म नहीं करते। तो ऐसे में ये कारोबार हैं जिनके बारे में आपकी तमाम तर चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। इसहाक डार ने दलील दी है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के बारे में गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। तो जब जून से कबल पाकिस्तान के 3.7 बिलियन डॉलर के कर्ज़ों की अदायगी के बारे में आलमी रेटिंग एजेंसी के तबसरे की वजाहत की तो एक और आलमी एजेंसी ने दावा किया कि पाकिस्तान अपनी कर्ज की मालियाती ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकेगा। ये IMF की रिपोर्ट्स हैं। तो आप इन तमाम बातों से अगर इत्तेफाक करते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।